नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम विद्या में। मैं नवीन लेके आया हूं भाई आपके लिए हिंदी की क्लास, जहां पर हम बात करने वाले हैं गद्यांश के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि 6 क्लास में आपका गद्यांश आता है और गद्यांश के बारे में हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। कैसे गद्यांश को हमें छांटना है, कैसे क्वेश्चनों को हमें अच्छे से सॉल्व करना है, हम एक एक चीज के बारे में मैं बहुत अच्छे से आप सभी के लिए भाई समझाने वाला हूं। तो आपको अंत तक क्लास में बने रहना है। सारी चीजों को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, कैसे समझना है, एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपका 6 क्लास का यहाँ पर क्या रहने वाला है भाई, गद्यांश वाला पार्ट रहने वाला है और हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारा ज्यादातर पार्ट रहता है हिंदी में वो आपका गद्यांश वाला ही होता है। और गद्यांश एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम पूरे में पूरे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। एक तो आपको गद्यांश दिया होगा और उसके 5 क्वेश्चन होंगे जो हमें कहां से देखने हैं, इसी गद्यांश में से बेटा छांटने हैं। ठीक है, अब हमें एक एक क्वेश्चन के बारे में पता कैसे चलेगा, कैसे हमें छांटने हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बेटा मेरी रहने वाली है। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि एक भी नंबर आपका हिंदी में कटने नहीं दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। और आज की क्लास में ये आइडिया भी आपको हो जाएगा कि हमें कैसे गद्यांश को छांटना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और वो चीजें कौन सी हैं, गद्यांश को छांटने से पहले जो हमारी बेसिक चीजें होती हैं वो भाई हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, नंबर 1 जो पहला पॉइंट होता है हमारा वो क्या होता है भाई, सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है। क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। चलो, जैसे कि हमने सबसे पहले गद्यांश को एक बार रीड कर लिया, फिर नंबर 2 पर जो हमारी चीज आती है वो क्या आती है, नंबर 2 पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार गद्यांश को पढ़ा और नंबर 2 पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने मान लो गद्यांश पढ़ लिया और गद्यांश पढ़ने के बाद अगला स्टेप हमें क्या करना है भाई, तो हमें अपने प्रश्नों को, जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, प्रश्नों को अच्छे से एक बार पढ़ना है, उनको रीड करना है। ठीक है, चलिए नंबर 3 जो हमारा स्टेप रहेगा, नंबर 3 स्टेप रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। और फिर नंबर 3 पर हमें क्या करना है, अपने प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चले तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अपनी चीजों को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं, एक गद्यांश कराऊंगा और एक गद्यांश आपको सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं। और एक गद्यांश में ही आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलो पहला पार्ट आता है हमारा गद्यांश को पढ़ने वाला। ठीक है, क्या आता है, गद्यांश को पढ़ने वाला। तो देखो गद्यांश को पढ़ने के भी हमारे कई तरीके होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो डायरेक्ट गद्यांश को बेटा हमें नहीं पढ़ना है, हमें गद्यांश को कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखो गद्यांश में एक फुल स्टॉप होता है आपका, एक आपका कॉमा होता है। यहां भी हमें फुल स्टॉप या कॉमा दिखाई दे वहीं पर हमें रुक जाना है। मतलब जो हमारा गद्यांश है उसे हमें स्टेपों में तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से हम कहानी की तरह उसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और ज्यादातर बच्चे यही करते हैं आपके। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें गद्यांश कैसे पढ़ना है, वाक्यों में तोड़कर, वाक्यों में तोड़कर गद्यांश को पढ़ना है। क्या करना है, तोड़कर हमें गद्यांश को पढ़ना है। अब वाक्यों में तोड़कर कैसे पढ़ना है ये मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। तो चलिए अपने गद्यांश की तरफ चलते हैं सबसे पहले। और जो हमारा गद्यांश रहने वाला है भाई वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है प्यासा कौवा। ठीक है, तो कौवा कैसा था भाई, प्यासा कौवा। आपने बहुत कहानी सुनी होगी कि एक कौवा प्यासा था, इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा था। तो ये वही कहानी हमारी रहने वाली है यहाँ पर। तो सबसे पहले चलिए हम गद्यांश को क्या कर लेते हैं, एक बार
पढ़ लेते हैं अच्छे से। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए, एक कौवा बहुत प्यासा था। अब यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, तो हमें यहाँ से आगे नहीं जाना, हमें यहाँ से बेटा आगे नहीं जाना। एक कौवा बहुत प्यासा था, पहली लाइन हमारी यहीं पर क्लियर हो जाती है, तो हमें यहीं पर एक क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है कि पहला पॉइंट हमारा, पहला वाक्य यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, अगला वाक्य पढ़ेंगे। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटका। ठीक है, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटका। यहाँ पर हमारा कॉमा हो गया, तो हमारा दूसरा वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से अब आगे चलेंगे। पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। अब उसे कहीं पानी नहीं मिला, हमारा तीसरा वाक्य ये वाला यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आगे चलेंगे। अंत में उसे एक बाग में, अंत में उसे एक बाग में एक घड़ा दिखाई दिया। अंत में उसे एक बाग में एक घड़ा दिखाई दिया। तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला बाग, घड़े में पानी बहुत नीचे था। घड़े में पानी कहाँ पर था भाई, बहुत पानी कम था घड़े में। आगे चलेंगे, इसीलिए कौए की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो कौए की जो चोंच थी बेटा, वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये हमारा अगला पॉइंट हो जाता है, अगला वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर भी फुल स्टॉप या यहाँ पर भी आपको कॉमा दिखाई दे, वहीं पर एक लाइन खींच देनी है कि हमारा ये वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा और आप आसानी से आंसर कर पाओगे। चलो आगे आगे पढ़ते हैं। कौए ने एक उपाय सोचा। कौए ने एक उपाय सोचा। अब सोचा पर हमें क्या कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। यहां पर हमारा वाक्य अगला पूरा होता है। उसने पास से कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। उसके पास जो कंकड़ पड़े थे, उसने उन्हें उठाकर किसमें डालना स्टार्ट कर दिया, घड़े में डालना स्टार्ट कर दिया। कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ गया। कंकड़ डालने से, जैसे ही कौए ने पानी में कंकड़ डाले और कंकड़ डालने से जो थोड़ा पानी घड़े में था, वो पानी ऊपर आ गया। ठीक है, कौए ने भरपेट पानी, कौए ने भरपेट पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मैंने आपको क्या बताया, गद्यांश को रीड करना है। ठीक है, और रीड करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो पहली ही बार में कहानी की तरह पढ़ दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि गद्यांश क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको ये बहुत ही सिंपल गद्यांश दिखाई देगा, लेकिन जब अच्छा गद्यांश आता है, थोड़ा बड़ा गद्यांश आता है, तो उसे जो पढ़ने का पहला स्टेप होता है, पहला तरीका होता है बेटा, वो यही होता है कि हमें गद्यांश को तोड़ तोड़ के, वाक्यों में तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हमने वाक्यों में तोड़कर गद्यांश को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अब एक बार मैं आपको फिर पढ़कर सुना देता हूं। ठीक है, एक कौवा बहुत प्यासा था। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य खत्म हो गया। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटका, यहाँ पर खत्म हो गया। पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला, यहाँ पर खत्म हो गया। अंत में उसे एक बाग में एक घड़ा दिखाई दिया, यहाँ पर हमारा ये वाक्य खत्म हो गया। घड़े में पानी बहुत कम था, इसलिए कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, कौवे ने एक उपाय सोचा। उसके पास उसने पास से कंकड़ उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ गया और कौए ने भरपेट पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। ठीक है, चल हमने गद्यांश पढ़ लिया। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें अपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और वाक्यों में तोड़कर पढ़ना है। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे आता है हमें प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। पहली बार में हमें जो भी हमारे 5 क्वेश्चन हैं, उन्हें पढ़ लेना है, एक बार सॉल्व नहीं करना, ना तो ऑप्शन पढ़ने, ना हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बस केवल एक बार प्रश्नों को अपने देखना है हमें। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, खाली क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, घड़े में पानी कहां तक था, इतना पढ़ना है हमें, ऑप्शन नहीं पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, कौवा किसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था। हमें ऑप्शन नहीं पढ़ने, केवल क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
कोए ने पानी ऊपर लाने के लिए घड़े में क्या डाला? ऑप्शन नहीं पढ़ने, केवल हमें क्वेश्चन पढ़ना है। कंकड़ डालने से घड़े के पानी पर क्या प्रभाव पड़ा? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले हमें अपने गद्यांश के बारे में, जो भी गद्यांश की हमारी स्टोरी रहने वाली है उसके बारे में बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में चीजें सेट हो चुकी हैं। उसके बाद हमने अपने क्वेश्चनों को भी देख लिया कि हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे। अब देखना, जैसे ही आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुरंत आपके माइंड में क्या आंसर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या रहने वाला है। आ जाओ भाई, चार ऑप्शन है, अब ऑप्शन को पढ़ेंगे और आसानी से अपना आंसर देंगे। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि कौवा किसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था? आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि पानी की तलाश में भटक रहा था। अगर ऑप्शन देखें, भोजन की तलाश में, साथी की तलाश में, पानी की तलाश में, रहने की जगह की तलाश में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमारे गद्यांश में कह रखा है कि कौवा बहुत प्यासा था, इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। घड़े में पानी कहां तक था? बहुत ऊपर तक था, बहुत नीचे तक था, आधा भरा हुआ था। ठीक है, घड़ा बिल्कुल खाली था। ठीक है, तो घड़े में पानी कहां तक था, बताओ जल्दी से। बहुत ऊपर तक, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कही गई है गद्यांश में कि पानी बहुत ऊपर था, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा गलत। अगर आप गद्यांश को देखोगे तो यहां पर क्या कहा गया है कि घड़े में पानी बहुत नीचे था। कहां था? नीचे था। ना तो आधे की बात कही गई है, ना बिल्कुल खाली की बात की गई है। पानी कहां तक था भाई? पानी बहुत नीचे था। आराम से आंसर आएंगे आपके बिल्कुल। नेक्स्ट, चलिए, कौए ने पानी को ऊपर लाने के लिए घड़े में क्या डाला? कौए ने पानी को ऊपर लाने के लिए घड़े में क्या डाला? पत्तियां डाली, कंकड़ डाले, मिट्टी डाली या लकड़ी डाली? तो आपको पता है कि कौए ने पानी को ऊपर लाने के लिए क्या डाला भाई? तो उसने कंकड़ उठाकर उसमें डालना स्टार्ट कर दिया बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या डाला? कंकड़ डाले। नेक्स्ट, चलो चल, कंकड़ डालने से कंकड़ डालने से घड़े के पानी पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ही कौए ने घड़े में कंकड़ डालना स्टार्ट किया तो उससे क्या प्रभाव पड़ा उस पानी पर? पानी सूख गया, पानी गंदा हो गया, पानी ऊपर आ गया या पानी टूट गया? तो जैसे ही कंकड़ डालना शुरू किया तो यहाँ पर क्या, कंकड़ डालने से पानी कहां पर आ गया बेटा? पानी ऊपर आ गया। ठीक है, कहां पर आ गया? पानी ऊपर आ गया। देखो, आप गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो बार बार गद्यांश को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बार में ही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो एक क्वेश्चन हमें ऐसा होगा जो अपने अपने हिसाब से सोचना है, मतलब वो बहुत सिंपल होगा। उसमें कोई आपसे पर्यायवाची पूछ सकता है, एक क्वेश्चन में आपसे पर्यायवाची पूछ सकता है। पर्यायवाची हो गए आपके, विलोम शब्द हो गए, या समानार्थी हो गए। समानार्थी शब्द हो गए आपके, या उस कहानी का शीर्षक हो गया। आपसे आपसे पूछेगा इस कहानी से क्या सीख मिलती है, पर्यायवाची पूछ सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमसे वो 5वें क्वेश्चन में पूछ लेता है, जो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखा जाए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेहनत और समझदारी से काम सफल होते हैं, कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, भाग्य के भरोसे बैठा रहना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो आप कर पाओगे, ना मैं कर पाऊंगा, ना कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान अगर भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
तो ये तो गलत हो जाएगा, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है, भाग्य के भरोसे ये भी गलत है। लेकिन अगर मेहनत करोगे और समझदारी से काम करोगे तो आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। यही काम कौवा ने किया था कि उसने अपने दिमाग लगाया और पानी को ऊपर लाने के लिए उसने क्या डाले, कंकड़ डाले उसमें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक गद्यांश रहता है और कैसे हमें सॉल्व करना है मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझा दी हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक गद्यांश देने वाला हूं जो आपको क्या करना है, खुद ही बेटा सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। इसके आंसर आपको अपने ही मन में क्या करने हैं, खुद चूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारी आगे चलेंगे तो आगे आपको मैं बहुत सारे गद्यांश कराने वाला हूं क्लास में, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतने गद्यांश आपको क्लास में करा दिए जाएंगे कि वहीं आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस के लिए अलग से भी वर्कशीट आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको सॉल्व करना है खुद। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। ये खरगोश और कछुए की कहानी है। चलिए, एक खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। एक खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। उसने कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाया और उसे दौड़ लगाने की चुनौती दी। ठीक है, कछुए ने चुनौती मान ली और दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा और कछुए को बहुत पीछे छोड़कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। उसे गहरी नींद आ गई और दूसरी ओर कछुआ बिना रुके आराम से धीमी चाल से लगातार चल रहा था। जब खरगोश की नींद खुली तब तक कछुआ जीत की रेखा पार कर चुका था। तो ये एक खरगोश और कछुए की कहानी है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में खरगोश बहुत तेजी से भागता है और कछुआ बहुत धीमे 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 चलता रहता है और उसमें क्या होता है, खरगोश रास्ते में सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, खरगोश को किस बात का घमंड था। इसका आंसर आपको करना है। रास्ते में खरगोश ने क्या करने की सोची। ठीक है, चलिए, खरगोश के सो जाने पर कछुए ने क्या किया। अंत में दौड़ किसने जीती। और पांचवा है, घमंड शब्द का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है भाई, तो इन पांचों क्वेश्चन को आपको अपने मन में और अपनी समझ से, जैसे मैंने पहला गद्यांश आपको सॉल्व कराया है ना, उसी तरह से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसके आंसर कर पाए तो ये सोचना कि हम चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आशा करता हूं आपको सभी को समझ में आई होगी और इसी तरीके से आगे भी हम क्या करने वाले हैं, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और एग्जाम में जिस दिन बैठोगे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इन्हीं क्लास से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, यही सारी चीजें आपके बैच में भी आपको पढ़ाई जाएंगी। ये जो आपका सिलेक्शन बैच है बेटा, ये स्टार्ट हो चुका है हमारा एग्जाम विद्या एप्लीकेशन पर। और जो भी दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भाई जल्दी से इससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या क्या इससे फायदा होने वाली है, क्या क्या चीजें इसमें मिलने वाली हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका 6 क्लास के लिए है बेटा, सिलेक्शन बैच है। ठीक है, JNBST कक्षा 6 के लिए ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं। यहाँ पर बैच कैसा है आपका, ऑनलाइन बैच है और जो भी आपका नवंबर में एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए यहाँ पर सारी चीजें आपको तैयार कराई जाएंगी बहुत अच्छे से। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें इसमें मिलने वाली हैं, तो नंबर 1 यहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी भाई, बेहतरीन तरीके से एकदम लाइव होंगी। अगर आप लाइव नहीं कर पाते हो, किसी कारण आपकी क्लास छूट जाती है, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप बाद में देख सकते हो। नेक्स्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, क्वेश्चन हो गए, डीपीपी हो गई, हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट कैसे लगानी, वो सारी चीजें इस बैच में आपको मिलने वाली हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस होगी आपकी और बेहतर आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, मॉक टेस्ट और क्विज वगैरह सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं। और सबसे अच्छी चीज जो इसकी रहने वाली है, ये अभी आपका ऑफर में बैच चल रहा है भाई, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें, इस बैच की जो फीस है वो है 3,999 रुपए, लेकिन ऑफर में ये जो बैच है अभी आपको 1,499 रुपए में मिल रहा है। मतलब अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है
तो 1-2 दिन के लिए ये ऑफर आपका रहने वाला है, फिर ऑफर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल से इसकी क्लासेस क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, जिन भाई बहनों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपका कहीं ना कहीं चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। जय हिंद सभी के लिए, जय श्री कृष्ण।